पत्रकार और छायाकार बंधुओं को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उचाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का जो एक गंभीर मामला सामने आया है, उसको लेके आज यहाँ पे मैं आप सबसे रूबरू हुई हूँ। पिछले जैसा कि आप सबको ज्ञात है, एक मामला जो आया था सरकारी स्कूल का, जिसमें कुछ बच्चियों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को और महिला आयोग को एक लगभग आप ये मानिए लगभग अगस्त के महीने में उन्होंने 5 पेज का एक पत्र लिखकर अपनी एक शिकायत प्रिंसिपल के नाम दर्ज करवाई थी, जिसको लेके 13 सितंबर को महिला आयोग के पास वो पत्र पहुंचा। और उस पत्र के एवज में महिला आयोग ने जो उचाना का लोकल पुलिस और प्रशासन को और शिक्षा विभाग को उससे अवगत करवाया गया, परंतु 1.5 महीने तक भी वो पत्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दोबारा से जब बच्चियों ने शिकायत की तो 30 सितंबर को उस प्रिंसिपल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई, जिससे आम जनता में ये मामला एक उजागर हुआ, जो एक बच्चियों के साथ छेड़खानी का मामला था, जो लगातार पिछले लंबे समय से चल रहा था। उस पे लेके जब महिला आयोग ने बच्चियों को पंचकूला में बुलाया, बच्चियों से बातचीत भी की गई, तो 4 नवंबर को जो आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया और तब से वो प्रिंसिपल जुडिशियल कस्टडी में है। परंतु अगर हम देखें तो इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें कुछ न कुछ ऐसे तथ्य हैं जो छुपे हैं। जो बच्चियों के माँ बाप हैं वो भी मामले को लेके आगे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भय के माहौल में भी हैं। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, तो उसके नाते मैं उन माँ बाप का दर्द, उनकी तकलीफ़ बहुत अच्छे से समझ भी सकती हूँ कि किस तरह से वो एक भय के माहौल में है। लगभग 60 बच्चियों ने कंप्लेंट की थी, परंतु और अपने बयान भी दिए थे इस मामले को लेके। परंतु धीरे धीरे अभी जब 2 दिन पहले आपने देखा होगा, आप सबको पता भी है कि जो एचसीएस अधिकारी शिवाजी आई थी, तो उस समय पे बहुत सारे माँ बाप से उन्होंने बात की, लेकिन सभी माँ बाप ने इस पे चुप्पी साध ली। जो 60 लड़कियों के बयान आए थे उसमें भी सिर्फ 5 बच्चियों के बयान ही दोबारा दर्ज कर पाए। तो इतना गंभीर मामला होते हुए भी हमारी इसमें प्रशासन से भी, सरकार से भी यही मांग भी है और कुछ हमारे इसमें क्वेश्चंस भी हैं कि ये हल्का हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी का भी है और यहाँ से जो सांसद हैं वो भी इसी हल्के से हैं, और खुद मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने गंभीर मामले पे भी हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। और अगर हम इस मामले में देखें कि पिछले 6 सालों के प्रिंसिपल के कार्यकाल में जब एक विद्यालय में 2000 बच्चियां थी और उनकी जो संख्या धीरे धीरे घट के 1200 तक पहुंच गई, तो क्यों शिक्षा विभाग ने बच्चियों के ड्रॉप आउट के लिए संज्ञान नहीं लिया। और उसके साथ साथ जो 60 बच्चियों आगे आई थी जिन्होंने पत्र लिखकर एक शिकायत दर्ज करवाई थी, अपने बयान दर्ज करवाए थे, तो उस पर अब तक पूरी तरह से जांच क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये मामला इतना गंभीर है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी पे भी चलते हैं तो माँ बाप और बच्चियों की जो प्राइवेसी को और उनको गुप्त रखते हुए भी सरकार इस पे कार्रवाई कर सकती है। और हमारी इसके साथ साथ बहुत सारे इस मामले से जुड़ी समस्याएं हैं जो संज्ञान में आई हैं कि जो स्कूल में एक सुझाव पेटी, सूचना पेटी का प्रावधान कहिए वो होता है, तो वो स्कूल में क्यों नहीं थी। अगर ऐसी पेटी स्कूलों में लगाई भी जाती है, परंतु अगर आप देखेंगे वो पेटियों को कभी खोला भी नहीं जाता। तो हमारी एक सबसे बड़ी मांग यही है
कि स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा के लिए ऐसी सूचना पेटी का होना अनिवार्य तो है ही है, लेकिन उसके लिए एक डेट भी सुनिश्चित होनी चाहिए जिसमें एक एसडीएम लेवल के अधिकारी या एडीसी लेवल के अधिकारी उस पेटी को खोलें और उसमें अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज है, अगर उसमें किसी तरह का बच्चियों ने सुझाव दिया है तो उस पर गौर भी किया जाए। साथ में जो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी का अभी स्कूल में गठन किया गया है, इस तरह की कमेटियां परमानेंट होनी चाहिए जो समय समय पर ऐसे स्कूलों में जाएं, बच्चियों से बात करें और उसमें उन बच्चियों के साथ में बात करने के लिए एक काउंसलर होने चाहिए जो बच्चियों को अपने विश्वास में लेके अगर उनके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, स्कूलों में अत्याचार हो रहा है या किसी तरह का दुराचार हो रहा है तो उस पर संज्ञान लिया जाए। मैं इस बीजेपी सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगी कि एक तरफ तो आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो कहाँ से आपका नारा ये कहाँ से ये नारा है कि कोरी जुमलेबाजी है। जब एक रक्षक ही भक्षक हो जाता है, एक शिक्षक ही इस तरह की हरकतें करता है तो हमारी बेटियां कहाँ से सुरक्षित हैं। और ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री जी की इतने गंभीर मामले को लेके चुप्पी बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं क्योंकि इस मामले ने हरियाणा को ही नहीं पूरे जींद जिला को ही विश्व पटल पे शर्मिंदा किया है। एक तरफ तो हम दौड़ में हैं विश्व गुरु बनने की तरफ, परंतु जब हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे ज़िला में हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ से हम विश्व गुरु की तरफ जाएंगे। और मेरा ये भी कहना है कि भाजपा सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, कहीं से बेटियां हरियाणा में सुरक्षित नहीं हैं, सही मायने में महिला विरोधी सरकार है। इसके बारे में मैं अभी दो बातें और भी कहना चाहूँगी जो हालांकि इस मामले से तो जुड़ी नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले नहीं, मैं कहूँगी शायद कल ही राजस्थान में भाजपा सरकार का मैनिफेस्टो जारी हुआ है चुनाव को लेके, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार आते ही महिलाओं को जो सिलेंडर है वो 450 का दिया जाएगा। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहूँगी कि हरियाणा में आपकी सरकार पिछले 9 सालों से है, क्या हरियाणा में गरीब महिलाएं नहीं हैं? यहाँ पे तो लगातार 2014 के बाद से सिलेंडर के दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आज वो सिलेंडर के दाम है कि एक आम घर की महिला के लिए वो सिलेंडर भरवाना भी बहुत मुश्किल काम हो गया है। आज इतने घरों में 1 करोड़ से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल से सिलेंडर को भरवाया भी नहीं है। दूसरा, उन्होंने घोषणा की कि मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से और भाजपा सरकार से ये पूछना चाहूँगी, क्या मेधावी छात्राएं हरियाणा में नहीं हैं? ये स्कूटी हरियाणा की बेटियों को क्यों नहीं दी जाती? तीसरी, उन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा वहाँ पे की है कि हर महिला थाने में एक महिला डेस्क होगा और साथ में एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किया जाएगा। तो हरियाणा तो महिलाओं के लिए अपराध में नंबर 1 है, तो इस तरह के महिला डेस्क और एंटी रोमियो स्क्वाड हरियाणा में क्यों नहीं है? तो ये सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हरियाणा में महिलाओं को लेके एक उचित कानून बनाए जाए ताकि महिलाओं को और बेटियों को सुरक्षा मिले। और जिस तरह से ये स्कूल का मामला आया है इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होके अगर जो प्रिंसिपल दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और बेटियों को न्याय मिलना चाहिए।